छोटे छोटे बेनिफिट्स की बुनियाद के ऊपर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो वो अगर वो चाहे ना कि हम पैंट के अंदर अंडरवियर ना पहने क्योंकि इससे टेररिज्म का खतरा है, तो हम अंडरवियर पहनना छोड़ देंगे। इस तरह की हमारी हालत। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया FATF के बारे में बात करें। आपको पता हो कुछ दिनों पहले FATF ने पाकिस्तान का रिव्यू किया था और उस रिव्यू में पाकिस्तान फेल हो गया था। तो FATF ने फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था। तो उसके बाद पाक मीडिया रो रहा है, पाक मीडिया इसमें भारत को दोष दे रहा है। पर ओरिया मकबूल जान यहाँ पे आके पाक मीडिया में कह रहे कि भारत पे दोष देना बंद करो, क्योंकि ये सब इमरान खान की गलती है। इमरान खान चाहे तो वो FATF को मना कर सकता है, कह सकते कि हम FATF नियमों को फॉलो नहीं करते। FATF कुछ नहीं कर पाएगा। इमरान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए FATF को इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे ओरिया मकबूल जान FATF पर अपना ओपिनियन दे रहे और इमरान खान को रटा रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को FATF में फंसा दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। तो और ये सबसे पहले इसकी इब्तिदा कर लेते हैं। पहले और ये सब इस पर तबसरा करते हैं। और ये सब ये फिर ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जब तक आपके ताल्लुकात भारत और अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे उस वक्त तक आप नहीं निकल सकते इससे। तो फिर ये क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसमें एक सियासी एंगल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली सियासत हो रही है, सियासत के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा रहा है? जितनी जहालत के साथ फैटफ पे गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के अंदर, शायद ही किसी चीज़ की। आप सोच सकते हैं कि बुनियादी तौर पर कब इसका स्ट्रक्चर पड़े कि G7 ने एक मॉनेटरी बॉडी कायम की, उसका कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म ही नहीं है, रिकमेंडेटरी बॉडी है। मैं फरवरी 2004 में उसने 40 रिकमेंडेशन दी थी। एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री कैन रिफ्यूज। बड़ी मैं वादे बात कर, कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म ना यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है ना किसी और चीज़। 7 लोगों का एक ग्रुप है G7 का, जिसने अपनी एक NGO टाइप चीज़ खड़ी की हुई है। उसको उसने अपने साथ, चूंकि उस इकोनॉमिक सिस्टम है उसके साथ उसको लगी नथी किया हुआ है। सैंक्शन लगाना मुल्कों का अपना मसला रहा है। अमेरिका लगाता रहा है, यूरोप ईरान के ऊपर कहता रहा हम नहीं लेते, हम जो तुम जहन्नम में जाओ। इंडिया तेल खरीदता है, जो करता है करते रहो। मसला सारा यह है कि हमारी हुक्मरानों को फ़ायदा था, इसके तहत वो लोगों का गला काटते थे, वो जिसको चाहते थे ज़िबा करते थे, जिसको चाहते थे पकड़ते थे, जिसको चाहते थे जी अपना उसके अंदर शेड्यूल 4 में डालते थे, जो मर्जी करते थे। और साथ उनको डराया भी हुआ था, हो टेररिज्म, नेक्टा, फलाना फलाना, ये वो। ओ भाई, मुझे बताओ उसका नुकसान क्या है, सिवाय इस एक नुकसान के कि जब आप कोई अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक लिस्ट में भी चले जाए तो आप जो है वो आपकी LC खुलते खिलाते वक्त वो 2-2.5-3 महीने की एक डिले हो जाएगी अगर आपने कोई डील की हुई, या आप जो है उसके किसी तरह आपका पेरिस के क्लब के अंदर आपके लोन का कोई मसला बन जाएगा, वो आप वैसे नाराज होंगे, उसका कोई फैक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमने जानबूझ के उसको एक इज्जत दी, एक मकाम दिया, एक सतह दी, पॉलिटिकल स्कोरिंग की, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। पूरे 45 सफ़े का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसके पूरे के पूरे बायलॉ से लेकर सब के साथ। अभी तक कोई इस मकाम पे नहीं पहुंची कि उसकी रिकमेंडेशन को अक़वाम मुत्तहिदा या उसकी ज़ैली ऑर्गेनाइजेशन किसी मकाम पे लाके डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंटेड बॉडी के तौर पे एक्सेप्ट कर ले। हमें हवा चल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, सब भी बोल रहे हैं। और मैं मेहनत रहता अपने फॉरेन ऑफिस के लोग अगर हो उनसे मुझे बता दें, मुझे 1 2 3 में गिन के बता दें क्या होगा। और अगर कल को अफगानिस्तान में दोबारा आपकी जरूरत पड़ जाए तो ये फैटअप उठा के गटर में फेंकेंगे और आप कहेंगे बताओ पैसे कितने चाहिए तुम। तो और ये सब ज़ाहिर अगर किसी भी किस्म की पाबंदियां पाकिस्तान पर ग्रे लिस्ट में रहते हुए नहीं लगाई जा सकती तो फिर इसके नुकसानात क्या हैं? फिर ये इतनी कोशिश पाकिस्तान क्यों कर रहा है ग्रे लिस्ट से निकलने की? ज़ाहिर कहीं कोई ऐसे नुकसानात तो होंगे जो माशी तौर पर, जो सियासी तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। देखें, बात वही है कि आपके अंदर जो गैरत है, बड़ी चीज़ वाली बात है। एक मुल्क का छोटा सा एक्वाडोर ने आज से कोई 10 साल पहले ये फैसला किया कि हम डेट जो है ना उसको ऑडिट करेंगे, और उसने कहा, एक डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि डेट विच हैज़ बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट।
और उन्होंने अपने बॉन्ड जो थे वहां से वापस मंगवाए थे वॉल स्ट्रीट जर्नल से, और 88% कर्जा देने से इनकार किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने माना था। इतना सा मुल्क है, उसके साथ 3 और मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, उन्होंने ये किया था। मुझे ये समझ नहीं आती, जिसने कर्जा लेना होता है मुश्किल में वो होता है जो कर्जा देने वाला मुश्किल में होता है। अगर इनकार कर दे कोई, पीछे पीछे पड़ा मेरा कर्जा ले दो, मसला सारा ये नहीं है। हम डेट ट्रैप के अंदर हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत आवाजें हैं जो डेट ट्रैप पे भी खड़ी हुई हैं। इतना आसान नहीं होता। और उसका जॉन परकिंस की तरह के वो हॉक्स भेज देंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पता कर लेंगे, जो हमें रोज डराया जाता है और हमें कहा जाता है कि जी क्या बात है, हमको निकरागुआ है कि हमारा बंदे को मार के और उसके अंदर आके घुसेगी पूरे अमेरिका की फौजें, न्यूक्लियर पावर है आप। और उसके बाद यह है कि इस वक्त तो एरिक टुसान जो है, जिसकी वो कमेटी बनी हुई है, कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, इस वक्त उसके अंदर 78 मेंबर बन चुके हुए हैं। एक तो डेट की बात आपने जो की है, डेट का जो खौफ चलाया जाता है, वो दुनिया में बहुत बड़ी डेट, जुबली की मूवमेंट आज से 12 साल पहले चल चुकी हुई है, उसको भी छोड़े। फेटफ को सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है खेल का हमारे यहाँ, और सिर्फ यही वजह है। मैं आपको बताऊं, मैंने ब्यूरोक्रेसी में क्योंकि 25 साल गुजारे हुए हैं, हमारी हेल्म ऑफ स्टेट पे जब ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, उनके दिमाग के अंदर एक अजीबोगरीब खन्नास पॉलिसी मेकर जो है कि हमारा बेटे की वहां नौकरी है, हमारी बेटी वहां पढ़ रही है, हमारे स्कॉलरशिप वहां आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बेनिफिट्स की बुनियाद के ऊपर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो वो अगर वो चाहे ना कि हम पेंट के अंदर अंडरवियर ना पहने क्योंकि इससे टेररिज्म का खतरा है, तो हम अंडरवियर पहनना छोड़ देंगे। इस तरह की हमारी हालत है। सही। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ओरिया मकबूल जान ने सही कहा कि FATF पर पाक मीडिया में जो भी बातचीत हो रही है वो बेवकूफ़ाना है, क्योंकि उसमें ये पाक मीडिया नहीं कह रहा कि पाकिस्तान क्यों अभी भी FATF में बरकरार है। पाक मीडिया सिर्फ यहाँ पे भारत को दोष दे रहा है और कह रहा है कि इमरान खान ने अमेरिका को पाकिस्तान में मिलिट्री बेसेस देने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए अमेरिका ने FATF के ज़रिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा, और इसी तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान ने बदला लिया। तो ऐसी बेवकूफ़ाना बातें पाक मीडिया में हो रही थी। तो इसमें ओरिया मकबूल जान ने सही कहा कि पाक मीडिया बेवकूफ़ों की तरह FATF पे बात कर रहा था। और ओरिया मकबूल जान जो कह रहे हैं कि FATF कुछ नहीं कर सकता अगर पाकिस्तान ने कहा कि हम FATF के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, तो अगर पाकिस्तान ने कहा कि FATF को कि हम FATF के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, तो FATF पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। FATF सिर्फ यही कर सकता है। और ओरिया मकबूल जान कह रहे हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि UN में FATF का कोई ताकत नहीं है, ये G7 ने बनाया है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ ये है, FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अगर पाकिस्तान ने कहा हम कोई भी नियम नहीं मानेंगे, तो होगा ये कि G7 फिर पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा देगा। और सैंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेगी तो वो G7 में किसी भी देश के साथ बिजनेस नहीं कर पाएगी। ईरान के साथ अमेरिका ने वही किया है। ईरान के ऊपर UN के सैंक्शन नहीं है, UN के जो सैंक्शन थे ईरान के ऊपर वो एक्सपायर हो चुके हैं। अमेरिका ने अपने आप ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया है। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अमेरिका के साथ बिजनेस करना चाहती है तो वो ईरान के साथ नहीं कर सकती। और अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, और इसलिए बहुत सारी बड़ी कंपनियां अमेरिका के साथ पहले ही बिजनेस करती है। तो अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाया ईरान के ऊपर, तब वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां अब ईरान के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकती। और जो भी कंपनियां अमेरिका से बिजनेस नहीं करती पर फ्यूचर में करना चाहेगी, वो भी ईरान से दूर रहेगी, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार ईरान के साथ बिजनेस कर लिया तो वो अमेरिका के मार्केट के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इसी तरह से सैंक्शन काम करता है। सैंक्शन UN लगा सकता है, पर कोई इंडिविजुअल देश भी लगा सकता है अगर उनकी इकोनॉमी बड़ी हो, जैसे अमेरिका ने लगा है। तो ये सही है कि FATF UN जैसी सैंक्शन नहीं लगा सकता, पर FATF ने अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया, जो G7 जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्री और बिजनेस अपना काम करती है या फ्यूचर में करना चाहेगी, उन्होंने अगर पाकिस्तान में सैंक्शन लगा दिया FATF के बाद, तो पाकिस्तान के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा और कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसी तरह से ये FATF का मामला चलता है। तो
ओरिया मकबूल जान एक तरह से सही है, पर अगर G7 ने पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे भी दिवालिया हो जाएगी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे G7 और यूएन का सैंक्शन दोनों ही एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी दिवालिया हो जाएगी। तो ओरिया मकबूल जान जो कह रहे FATF के पास कोई पावर नहीं है, गलत है। G7 के पास पावर है और G7 FATF में है, तो FATF के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है। और ओरिया मकबूल जान ने सही कहा कि FATF का जो रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, पर मैंडेटरी अगर नहीं है और अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया तो FATF का ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। आपको FATF मजबूर नहीं कर सकता, पर अगर आपने FATF के नियमों को फॉलो नहीं किया तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। मतलब कि G7 देश आप पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे जो आपकी इकोनॉमी को दिवालिया कर देगा। तो FATF के रिकमेंडेशन को फॉलो ना करना भी बहुत ही खतरनाक है। और ओरिया मकबूल जान जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कह सकते हैं कि हम अपने कर्जे वापस नहीं करेंगे और फिर दुनिया को पाकिस्तान से नेगोशिएट करना पड़ेगा, तो ये बात सही है। अगर पाकिस्तान ने कहा कि हम कर्जे वापस नहीं करेंगे तो दुनिया कुछ नहीं कर पाएगा, दुनिया को पाकिस्तान से नेगोशिएट करना पड़ेगा। पर फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। फ्यूचर में कोई भी पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा, क्योंकि फ्यूचर में लोग इसी को दिखा के कहेंगे कि पाकिस्तान एक भरोसे लायक देश नहीं है, और वो कर्जा लेके फ्यूचर में कहेगा कि मैं कर्जा वापस नहीं करूँगा। तो पाकिस्तान मना कर सकता है कर्जा वापस देने के लिए, पर ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगा। फ्यूचर में पाकिस्तान को कोई भी कम इंटरेस्ट में कर्जा नहीं देगा या कर्जा ही नहीं देगा। तो ओरिया मकबूल जान ने कहा कि ये पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान ये कर जरूर सकता है, पर ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगा। और आखिर में मैं ये कहूँ कि ओरिया मकबूल जान यहाँ पे FATF को एक कमज़ोर ऑर्गेनाइजेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो नहीं है, क्योंकि उनके पीछे G7 है। तो FATF इतना कमज़ोर नहीं है जो ओरिया मकबूल जान यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि FATF ने अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला तो G7 पाकिस्तान में सैंक्शन लगा देंगे। और जैसे मैंने कहा कि G7 ने अगर पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाया तो कोई भी बिजनेस या कोई भी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएगा, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसमें ओरिया मकबूल जान गलत है कि FATF कमज़ोर है, क्योंकि FATF के पीछे G7 है, तो ये कमज़ोर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।